नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की रादौर हलका से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा जी। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद। सर, आज आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ पर खेती का सबसे ज़्यादा प्रचलन है और सब हमारे ज़्यादा संख्या खेती पे ही आश्रित है। और ये सीज़न जो है ये जीरी का सीज़न बोलते हैं, इसको पैडी का सीज़न बोलते हैं। और इस सीज़न में हमारा किसान मंडियों में जीरी लेके आता है और मंडी में आड़ती के पास लेके आता है। आड़ती के पास 10-12 लोग लेबर के भी होते हैं, उनके माध्यम से उसको साफ़ सफाई करता है वो। और फिर इसके लिए जीरी के लिए एक विशेष है सेलर वालों की ज़रूरत पड़ती है। वो किसी सेलर वाले को अटैच करके उस जीरी को बुकवा देता है। सरकारी रेट पे ही जीरी बिकती है। ये पैसे इसकी सरकारी एजेंसी देती है और जीरी जाती है राइस मिल में। वो इसको समय के हिसाब से चावल निकाल के एफसीआई को देता है। अब ये एक ऐसी फसल है, डायरेक्ट इसको कोई खरीद नहीं सकता। ना टाटा, ना बिरला, ना डालमिया, ना कोई एजेंसी, ना कंपनी, कोई नहीं खरीद सकती, क्योंकि इसको तो वही खरीदेगा जिसके पास राइस मिल है। तो हमारे यहाँ जो आड़ती है, पहले तो सरकार ने कुछ बयान दे दिए, हम बिचौलिए ख़त्म करेंगे। तो इस बात से कुछ संदेह हुआ भाई शायद आड़तियों के खिलाफ है ये बयान। और फिर कुछ सेलर वालों के साथ पिछले टर्म में भी कुछ ठीक नहीं हुआ, वो भी नाराज़ है। अब दोनों आड़ती भी नाराज और सेलर वाला भी नाराज। अब मंडी में जीरी पड़ी है, अब इसको खरीदेगा कौन? अब ये यहाँ किसानों ने एजिटेशन कर रखा। हम किसान परिवार से हैं। अब सरकार बार बार कहती है कि एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन कब खरीदा जाएगा, कैसे खरीदेंगे, कब उसको शुरू करेंगे? इसलिए हमने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया किसानों की वजह से। अभी तक तो सरकार कह रही थी कि विपक्ष जो है वो किसानों को भड़का रहा है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपका इस्तीफा देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मानते हैं कि किसान के खिलाफ जो बिल लाया गया है ये किसानों के खिलाफ है? देखिए, अगर इसको आप ध्यान हो, 2014 से कांग्रेस की सरकार थी। 2014 से पहले इस बिल को कांग्रेस पार्टी लेके आई थी और विपक्ष की नेता बहन सुषमा स्वराज थी, वो इसका विरोध कर रही थी। कांग्रेस इसका समर्थन कर रही थी और बीजेपी इसका समर्थन कर रही थी। वो समर्थन कर रही थी कांग्रेस, बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, भाई ये कानून ठीक नहीं है। अब सरकार बीजेपी की है, अब बीजेपी इसका समर्थन कर रही है और कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब आप किसी आदमी की क्या महत्व है इतना, जब पार्टियां ही दोनों पार्टियों ने, एक ने विरोध किया, एक ने पक्ष किया, फिर एक ने पक्ष किया, फिर दूसरे ने विरोध किया। अब कांग्रेस भी इस मुद्दे पे देखा जाए तो किसान को तो बेवकूफ़ बना दिया। किसान को इसलिए शंका है भाई इस बिल से मंडी में असर दिखना शुरू हो गया। अभी आज जाके देख लो, मंडियों में धान का कोई खरीदार नहीं है। बिल तो कागजों में है और जीरी प्लेटफार्म पे पड़ी। अगर ये बिल प्लेटफार्म पे आए तभी तो समाधान होगा इसका। आपने इशारों में कांग्रेस पर भी वार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी भी आपने छोड़ दी, तो अब अगला क्या रास्ता क्या करेंगे आप? हम किसी पार्टी के पक्ष में, किसी पार्टी के विरोध में नहीं, हम तो किसान के समर्थन में हैं। अब राजनीति करेंगे तो किसान मरेगा, तो ये तो मंजूर नहीं है। किसान बचना चाहिए। अब आप कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में रहोगे, किसान का विरोध करते रहोगे, तो फिर तो ठीक नहीं ना। किसान पक्ष होना चाहिए, राजनीति बाद में होनी चाहिए। तो अगला रुख क्या रहेगा आपका? रुख तो हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करेगा। जो कार्यकर्ता आपको संदेश देंगे उस पर आप काम करेंगे? हाँ, उसी पर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए।